Guys, welcome back. So let's start with a new chapter, chapter 4, measurement of national income. The most important chapter in macroeconomics and for final exams also. क्योंकि 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और 4 मार्क्स की इसकी थ्योरी आती है. 4 मार्क्स का डिफरेंशिएट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है. और जितने भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को वीडियोस अपलोड की हैं या बताया है, समझाया है, उसमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. तो आज की वीडियोस जितनी भी शुरू हो रही हैं नेशनल इनकम चैप्टर 4 से, और अगली जितनी भी इसकी वीडियोस होंगी नेशनल इनकम चैप्टर की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ हर एक वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. सिंपल आंसर, विद 3 डिफरेंट मेथड्स. एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट बताया गया होगा कि इन विच मेथड यू नीड टू कैलकुलेट योर नेशनल इनकम. मैक्सिमम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड आता है, बट हाँ समहाउ वैल्यू एडेड मेथड भी आ सकता है आपको, बट इनकम मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. So first one is value added method, second one is income method, and third one is expenditure method. So let's start with the income method. हम इससे स्टार्ट करेंगे. यूजुअली अगर आपने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा, अपने स्कूल क्लासेस में, तो टीचर्स ने भी इनकम मेथड से स्टार्ट करवाया होगा. क्योंकि अगर हम इनकम मेथड से स्टार्ट करेंगे ना, बाकी 2 मेथड्स हमें बड़े इजी वे से समझ आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम मेथड. सो इनकम मेथड, इनकम वर्ड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन लिया हुआ है अभी तक, चैप्टर 4 तक आते आते, कि फैक्टर इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है. क्लियर. सो इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम से याद आ जाएगा चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, तो उसके बदले फर्म्स क्या देते हैं उनको, फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट्स आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल इनकम. यहां से मिलेगी नेशनल इनकम. सेकेंड पॉइंट, द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम का टोटल मिला के अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स विद इन द बाउंड्रीज इंडिया में एज डोमेस्टिक इनकम. लेकिन डोमेस्टिक इनकम वो भी होएगी जो हमारी एम्बेसी, जो हमारा इंस्टीट्यूशन, जो हमारी प्रॉपर्टी फॉरेन में है, उसकी इनकम भी हमारी इनकम में ही ऐड ऑन होएगी, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आती है. सो डोमेस्टिक इनकम रेफर टू एज NDPFC. NDPFC वन ऑफ द एग्रीगेट, वन ऑफ द एग्रीगेट. और किसमें आता है NDPFC? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में. कल किए थे पिछली प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि देयर आर 4 बेसिकली डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड 4 नेशनल कॉन्सेप्ट, एंड NDPFC इज वन ऑफ द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट. तो अब एक सिंपल सी चीज समझाने जा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए. अब इनकम मेथड तो हो गया हमारा NDPFC, ये हो गया, इसको निकालना है हमने पेपर में NDPFC. तो और नेशनल इनकम काउंट करें तो नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, NNPFC. ये भी बताया हुआ है मैंने. NNP जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लेफ्ट साइड होएगी, जो चीज आपको गिवन है NDPFC राइट हैंड साइड. और जब 2 चीजें होगी तो नेट नेट कोई चेंजेस नहीं आएंगे. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या था, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे. PP प्रोडक्ट सेम है, FCFC सेम है. क्लियर. अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो इनकम मेथड बेसिकली ये, इसमें ये कंपोनेंट्स होंगे, टोटल 5 कंपोनेंट्स इनकम मेथड में होंगे. इनकम मेथड मीन्स NDPFC, और NDPFC अगर गिवन है, अगर तो डायरेक्ट गिवन है, तो इन 5 कंपोनेंट्स को आप लोगों ने ऐड कर देना है. नंबर 1 compensation to employees, number 2 rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income. अब एक बात ध्यान से देखना, अभी हमने बोला कि NNPFC is equal to NDPFC plus NFIA, यही बोला था.
कि नेशनल इनकम NNPFC इज इक्वल टू NDPFC इनकम मेथड हो गया प्लस NFIA। वो मैंने आपको बताया कि कैसे हमने NFIA को ऐड किया। अगर तो ये सिंपली 5 कंपोनेंट्स आपको एग्जाम में गिवन है तो इन पांचों को ऐड किया तो बात ही बिल्कुल सिंपल है कि ऐड ऑन करके ऐड कर दिया और आंसर आपके सामने नेशनल इनकम का आ गया। लेकिन अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज डायरेक्ट गिवन नहीं है, उसके बजाय आपके पास ये गिवन है नंबर 1 पॉइंट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर ये गिवन नहीं है तो ये 3 चीजें गिवन है तो आपने ये नहीं सोचना कि ये गिवन ही नहीं है, इसको आपने 0 एज्यूम कर लेना। नो, इन तीनों को ऐड करके ये बन जाएगा। क्लियर? नाउ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, डायरेक्ट फैक्टर पेमेंट। इन काइंड, आपको पता है कि इन काइंड में अगर किसी को मैंने ऐसे ही दे दिए पैसे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नाउ सोशल सिक्योरिटी स्कीम मीन्स कि इसमें बेसिकली हमने एम्प्लॉयज का ये उनको सिक्योर करना फ्यूचर के लिए, जैसे उनको PF दे दिया, जैसे वो रिटायर हुए उनको पेंशन दे दी ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। सेकंड, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट भी पता है आप लोगों को, रॉयल्टी भी पता है। अगर किसी को रॉयल्टी आ रही है, कोई बहुत ही किसी का पेटेंट राइट मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको रॉयल्टी आई जा रही हूँ कि मैं उस पर इस्तेमाल कर रही हूँ पेटेंट राइट। क्लियर? इंटरेस्ट जो लगा होएगा, और उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट भी डायरेक्ट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट में अगर ये 3 चीजें आपको गिवन है तो इन तीनों को ऐड करो। अगर कोई 2 चीजें गिवन है, आप सोचोगे अब तीसरी क्यों नहीं गिवन है, थर्ड वन क्यों नहीं गिवन, तो थर्ड को 0 एज्यूम करके और दोनों को ऐड करके प्रॉफिट आ गया आपके पास। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम, वो इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन, कोई बार्बर हो गया, कोई सब्जी को बेच रहा है, सेल कर रहा है घर घर आके। क्लियर? कोई शू पॉलिश कर रहा है बैठ के, ये वो छोटी छोटी इनकम है जो जनरेट होती है। क्लियर? अब ये 5 अगर कंपोनेंट्स आपको डायरेक्ट गिवन है तो आपने ऐड ऑन कर देना है सिंपली, और अगर ये डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे इन लोगों को, कैसे इन कंपोनेंट्स में से आपने इनको निकालना है। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर क्वेश्चन में आपको दिख गया ऑपरेटिंग सरप्लस तो घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ, बट ऑपरेटिंग सरप्लस मीनिंग रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये तीनों चीजें अगर आपको पेपर में गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है तो इन तीनों चीजों को आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ही लेना है, क्योंकि तीनों को मिला के बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इज दैट क्लियर? अगेन आई रिपीट, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर पेपर में गिवन होगा तो बच्चे रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को आप लोगों ने ऐड ऑन नहीं करना अलग से, ऑपरेटिंग सरप्लस ही इन तीनों के जगह पे ऐड ऑन होएगा। क्लियर? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सो होपफुली आप लोगों को ये सारा इसके कंपोनेंट्स 5 कंपोनेंट्स हैं इनका मेथड में, ये समझ आ गया आप लोगों को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800, रेंट 200, वेजेस एंड सैलरीज 750, नेट एक्सपोर्ट्स -30, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, प्रॉफिट 300, इंटरेस्ट 100, डेप्रिसिएशन 50। क्लियर? सो अभी हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। नेशनल इनकम को निकालने के लिए NNPFC नेशनल इनकम का इज इक्वल टू NDPFC। NDPFC में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए थी, ये 5 कंपोनेंट्स थे। NDPFC डायरेक्ट गिवन नहीं है तो अभी आप लोगों को अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है, फर्स्ट पे गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800। सो डायरेक्ट हमने 800 यहाँ पे लिख दिया। रेंट एंड रॉयल्टी 200 प्लस 200, देन इंटरेस्ट 100। क्लियर? देन प्रॉफिट 300। क्लियर? देन मिक्स्ड इनकम
मिक्स इनकम कहीं पे नहीं है, क्लियर। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या गिवन था, वेजेस एंड सैलरीज। अब ये ध्यान से देखना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो दिया डायरेक्ट 800, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज एक बार फिर से दे दी। अगर आप पेपर में इसको भी ऐड कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर टोटल गलत आएगा। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट गिवन है, सिर्फ एक बार आपने 800 यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, ये तीनों चीजें चाहे अलग दी होंगी, लेकिन आप लोगों ने उसको फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करना है। तो वेजेस एंड सैलरीज वाले को हमने अप्लाई नहीं करना है। नेट एक्सपोर्ट्स का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है इस वाले में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए थी हमें ऐड करने के लिए, प्लस -20, क्लियर, क्योंकि माइनस की फिगर है तो हमने -20 ही ऐड करना है, क्लियर। तो अब करते हैं 800 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100 -20, 400 ऐड करके आया हमारा ₹1380 करोड़। आज की वीडियो में इनकम मेथड हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकम मेथड के 5 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए कि कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई होने हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन आपने नहीं रखनी कि अगर एक डायरेक्ट कंपोनेंट गिवन है और उसके आगे के पार्ट्स भी गिवन है तो वो ऐड ऑन नहीं करने हैं, क्लियर। इफ यू पीपल वांट मोर न्यूमेरिकल्स, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में डिफाइन कीजिए कि आपको और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए तो हम और करेंगे। हमारे 2 मेथड्स अभी रह गए हैं, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है प्रीवियस वीडियोस को, वो भी करिए, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, ताकि सब बच्चों को पढ़ने का मजा भी आए घर पे। और होपफुली अगर आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे इस चैनल के साथ, तो आगे के आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत ईजी लगने वाली है। थैंक यू।